बच्चों, आज नारायण सर की कक्षा में आप लोग विज्ञान पढ़ेंगे और विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में यानी पुष्प वाले पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग आज सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आवृतबीजी जिसको एंजियोस्पर्म के नाम से जाना जाता है, उसमें आवृतबीजी के जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। जननांग यानी जनन अंग पुष्प में ही यानी फूल में ही अवस्थित रहता है। यानी कैसे हो रहता है अभी जानेंगे। यानी पुष्प से ही फल बनता है और फल में ही उसमें बीज होता है और वही उसको क्या कहते हैं, जनन अंग होता है वहीं पर। तो उसके डिटेल से हम लोग आज जानेंगे। तो बच्चों, पुष्प में सबसे पहले यहाँ एक मैं चित्र बनाया हूँ पुष्प का। तो पुष्प में ये आपका हो गया बादल, अंडाशय, पंखुड़ी, वर्तिका, परागकण और वर्तिकाग्र। यही इसका पुष्प का मुख्य अंग है। ये पुष्प का मुख्य अंग है। और आपका ये जो है परागकण, ये जो देख रहे हैं, ये जो आपका हो गया पुंकेसर। पुंकेसर, ये पुंकेसर है बच्चों। और वर्तिका और अंडाशय ये आपका स्त्री केसर में आ जाएगा। स्त्री केसर, पुंकेसर और ये स्त्री केसर में आ जाएगा आपका अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। एक तीन चीज इसको थोड़ा सा देख लेंगे, बढ़िया से जान लेंगे बच्चों। तो हम लोग पुंकेसर में आपका एक ही चीज है परागकण, और तीन चीज आ जाता है आपका स्त्री केसर में। कौन कौन? वर्तिकाग्र, वर्तिका ग्रह हो गया, यानी वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये हमारा स्त्री केसर है। तो एक चीज को आप लोगों को जान लेना बहुत जरूरी है। अब है कि स्त्री केसर और पुंकेसर ये दोनों ही जनन क्रिया में भाग लेता है। कौन कौन? स्त्री केसर और पुंकेसर, ये दोनों ही जनन में भाग लेता है, पुष्प के जनन में भाग लेता है। तो अब हम लोग ये जान लेंगे बच्चों, पुनः फिर हम इसको थोड़ा सा दोहराएंगे, लेकिन अभी इसको जान लीजिए। अब है बच्चों कि जिस पुष्प में परागण, जिसे परागकण जो होता है अपने ही पुष्प में जो देता है, यानी जनन अंग होते हैं, एक ही पुष्प में जनन होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एकलिंगी पुष्प। एक पुष्प में अगर एक पौधे के एक पुष्प में ही जनन अंग होते हैं, यानी स्त्री केसर और पुंकेसर होते हैं, तो हम उसको यानी परागकण कहिए ना, परागकण उसी में वर्तिका में आता है, उन्हीं जनन होता है एक ही पुष्प में, तो हम उसको कहते हैं एकलिंगी पुष्प कहते हैं। और जैसे हम लोग का पपीता का फूल देखे होंगे, और पपीता के फूल में वो पुष्प जो फल तैयार होता है, तो उसको हम लोग एकलिंगी कहते हैं। दूसरा बात है कि बड़े बड़े तरबूज हम लोग खाते हैं, अभी गर्मी के दिनों में हम लोग खाते हैं तरबूज के पुष्प में भी उसी तरह का उसमें जनन अंग है, जिसमें पुंकेसर और यानी कहने का मतलब यह है, पुंकेसर या स्त्री केसर कहने का मतलब है, यानी पुंकेसर है तो पुंकेसर ही रहता है, और स्त्री केसर है तो स्त्री केसर से ही जो हमारा फूल में अवस्थित रहता है, तो उसको कहेंगे एकलिंगी पुष्प। एकलिंगी पुष्प मतलब समझ रहे बच्चों, अगर नर, यानी कहने का मतलब पुंकेसर है,
तो उस फूल में, उस पुष्प में केवल क्या रहेगा, एक ही मतलब जनन अंग होगा, या तो पुंकेसर या स्त्री केसर, दोनों में से एक रहता है। तो हम उसको कहते हैं एकलिंगी पुष्प। तो एकलिंगी पुष्प हो गया हमारा पपीता और तरबूज, पपीता और तरबूज। अब है कि अब दूसरा है द्विलिंगी, चाहे उसको कहते हैं उभयलिंगी। अब जिस पुष्प में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों चीज पाया जाता है, जिसमें इसमें भी दिखाया गया है, ये आपको वर्तिका का स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों है, पुंकेसर भी है स्त्री केसर भी है, यानी दोनों स्त्री केसर, यानी ये आ जाएगा स्त्री केसर, स्त्री केसर। तो स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों एक ही पुष्प में हो तो उसको हम लोग उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। तो ये जान लेना बहुत जरूरी है बच्चों। फिर एक बार दोहराते हैं, जिस पुष्प में यानी एक ही लिंग होता है, या तो वो पुंकेसर होता है या स्त्री केसर होता है, दोनों में से एक ही होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एकलिंगी पुष्प। जैसे पपीता हो गया, तरबूज भी नाम बदले थे। और दूसरा है कि जिस पुष्प में दोनों लिंग होता है, यानी स्त्री केसर भी होता है और पुंकेसर भी होता है, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होता है, तो उसको कहते हैं उभयलिंगी पुष्प, यानी दोनों अवस्थित रहता है। तो ये हम लोग जान गए बच्चों। अब है पुंकेसर नर जनन अंग है, पुंकेसर को माना गया है नर जनन अंग। यह परागकण बनाते हैं। ये जो देख रहे हैं पुंकेसर, ये जो देख रहे हैं परागकण, ये जनन अंग, ये जो देख रहे हैं परागकण रहता है बच्चों, एकदम एक बिंदु बिंदु करके यहाँ इसमें रहता है, इधर भी है इधर भी है। तो ये जो पीले रंग का रहता है बच्चों, ये पीले रंग का रहता है, और ये पीले रंग का जब हाथ में भी जब हम लोग इसको छूते हैं तो हाथ हम लोग को पीला हो जाता है। देखते होंगे कोई पुष्प, सरसों का पुष्प है या कोई तरह का पुष्प, जिस पुष्प में देखिएगा बहुत से पुष्प में हम लोग का हाथ पीला हो जाता है। तो ये है उड़हल का भी फूल देख सकते हैं, उड़हल के फूल में भी जिसमें पराग निकला हुआ रहता है उसी को कहते हैं पुंकेसर। और एक बीच में जो रहता होगा जिसको वर्तिका कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, वो उसमें परागकण नहीं होगा। तो वो जो है यही परागकण हम लोग का जो है चारों तरफ इसके घूमते रहता है, यहाँ पर पीला का बूंद बूंद करके भी रहता है, और एकदम देखने के लायक है। उसको देख लेंगे, छुएगा तो अपने आप पीला हो जाता है, तो उसको कहते हैं परागकण। तो ये परागकण है। अब है कि ये वर्तिका, अब इसको हम लोग स्त्री केसर के नाम से कहते हैं। इसका स्त्री केसर 3 भागों में बटा रहता है, एक वर्तिकाग्र, वर्तिका और एक अंडाशय। अब क्या है, ये वर्तिकाग्र जो देख रहे हैं ये लचीला होता है। क्या होता है? लचीला मतलब लसलस टाइप का। और जब परागकण इसमें उड़ करके यहाँ आता है तो सट जाता है, और इसी के माध्यम से ये सीधे आपका सीधे आ जाता है अंडाशय में। तो अब ये है आता कैसे है, तो बच्चों ये आपका हवा के द्वारा भी आ सकता है, जल का छींटा पड़ने से भी यहाँ आ सकता है, और कोई जीव जंतु तितली उगली जितना भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और कोई भी बड़े जानवर सट गया तो इसका परागकण आपके इस वर्तिकाग्र में आता है, जो एकदम लसलस होता है, और ये इसी के माध्यम से ये सीधे अंडाशय में आता है। अंडाशय में आता है ये वर्तिकाग्र, जो ये डंटी टाइप का देख रहे हैं ये वर्तिका है, और वर्तिकाग्र हो गया, और ये गोल यहाँ होता है सीधे यहाँ पर आता है जहाँ पर बीजाणु होते हैं।
अब यहाँ आकर के वो जो है संलयन करता है, निषेचन करता है, और निषेचन के फलस्वरूप वहाँ पर क्या बनता है, बीज बनता है, जिसको हम लोग बीजांड कहते हैं। तो वहाँ पर बीज का निर्माण होता है। तो बच्चों अब है कि ये परागकण जो है आपका वर्तिकाग्र में देख ही लिए। अभी आप समझ के देखिए पुष्पित, ये बाह्यदल का क्या काम है। बाह्यदल बच्चों पहले पुष्प निकलने के पहले हरे रंग का रहता है, एक प्रकार का पत्ता टाइप का। पुष्प में भी देखेंगे, उड़हल के फूल में भी देखिए, चाहे कोई भी फूल में देखिए, अधिकतर आपको हरा रंग का रहता है। और ये इसको पहले कोमल ढका हुआ रहता है, पुष्प को धीरे धीरे खुलता है और ये ओपन हो जाता है। तो ये खुल जाता है हरे रंग का, इसको कहते हैं हम लोग बाह्यदल। अब उसके बाद जो फूल देखते हैं, फूल जो लाल लाल रहता है, पीला रहता है, ये सब फूल है, ये उसी को कहते हैं पंखुड़ी। क्या कहते हैं, ये सब है पंखुड़ी। जो पुष्प में पत्ता टाइप एकदम लाल लाल रहता है, उसको हम लोग कहते हैं पंखुड़ी। और उसी में बहुत तरह तरह के डंटी निकला रहता है पुष्प में, तो वही सबको कहते हैं हम लोग पुंकेसर और स्त्रीकेसर। तो पुंकेसर में ये आपका डंठल ये भी इधर आता है, तो ये सीधे अंडाशय में नहीं आता है। इसके परागकण जो वर्तिकाग्र से होकर के सीधे आकर के अंडाशय में जाता है, और अंडाशय में ही उसका निषेचन होता है, और निषेचन के फलस्वरूप बीज का निर्माण होता है। तो इस तरह से इसका वहाँ पर एक नए पौधे का माने ये होता है, निर्माण होता है, विकसित होता है। तो और इसी पौधे से माने बीज से फिर हमें नए पौधे का वो देखने को मिलता है। तो बच्चों आप तो समझ गए होंगे। अब है कि पर परागण, इसको कहते हैं स्वपरागण, और एक होता है पर परागण। अगर स्वपरागण यानी एक पुष्प में, एक पुष्प के जैसे हमारे परागकण, या हम एक ही पुष्प में आपका परागकण आकर के यहाँ वर्तिकाग्र में आ गया, और तो उसको कहेंगे स्वपरागण। लेकिन पर परागण कहेंगे एक पुष्प है, तो एक पुष्प दूसरे पुष्प, एक पुष्प मान लिया जाए इधर रहता, तो पुष्प बगल में भी बहुत से पुष्प रहता है, फूल तो बहुत से फूल फूलते हैं। तो फूल, एक फूल से ये जो परागकण देख रहे हैं उड़ करके, या स्थानांतरण हो, या कोई पक्षी के द्वारा, या कोई कीट पतंग के द्वारा, या वायु के द्वारा, या जल के द्वारा, अगर एक पुष्प से यानी एक फूल से दूसरे फूल में अगर पराग का स्थानांतरण हो, तो हम उसको कहते हैं पर परागण। और अपने ही फूल में परागकणों का आदान प्रदान यहाँ आता है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्वपरागण। स्व मतलब अपने में ही, पर परागण माने परागण होना। और दूसरे पुष्प में चल जाता है परागकण, इसे उड़ उड़ करके, तो उसको कहते हैं पर परागण। तो बच्चों इस तरह से आपका पुष्प था, यही कहते हैं, इसी को कहते हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो इसका अब मुख्य चीज फिर सुन लेंगे बच्चों। पुष्प को जानना बहुत जरूरी है, बहुत बार परीक्षा में इसको पूछते हैं। कभी कभी तो कहता है एक पुष्प का साफ नामांकित चित्र बनाएं, तो आप चित्र बना सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। लेकिन उसका केवल पुष्प का मैंने बना देना ही ये नहीं है, उसमें उसका नाम भी अंकित करना है, जो अंग है उसके, जो मुख्य अंग है, जैसे बाह्यदल, अंडाशय, पंखुड़ी, वर्तिकाग्र, परागकण, वर्तिकाग्र, तो ये सब भी आपको दिखाना है। और तब है कि पुष्प का सही आपका चित्र उसको माना जाएगा। तो इस तरह से आप बनाने के लिए सीखेंगे पुष्प में। और मैं आशा करता हूँ कि एक छोटा सा ये पाठ था पुष्प का, और इस पुष्प को आप लोग जान गए होंगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं रखता हूँ।